Hello my gingers and chilies, welcome back to my channel Chemistry का बच्चन. Today we are moving to the next part of group 16 which is very important for entrance as well as theory, and it is called oxides of sulfur. Oxides of sulfur आपको पढ़ाने से पहले मैं एक बहुत ही important trick दे रहा हूँ which you all have to know it very well, and total points are 4 over here. ये आपने अगर याद कर लिए तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर आप कभी भी बिना रट्टा मारे उसके स्ट्रक्चर्स, उसके फॉर्मूलेस, बाकी सब आप आराम से लिख सकते हो. फर्स्ट थिंग, जब भी आपका एसएस लिंकेज आता है दैट मीन्स समझ जाना द नेम इज गोइंग टू बी समवेयर थायो एसिड. इट कैन बी थायोनिक एसिड, डाइथायोनिक एसिड, टेट्राथायोनिक एसिड. सो थायो मीन्स सल्फर सल्फर लिंकेज. कोई भी स्ट्रक्चर आप बना रहे हो ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर का, क्या होता है ऑक्सी एसिड का मतलब? ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन, एसिड मीन्स हाइड्रोजन, एंड देयर शुड बी सल्फर. सो वेरी फेमस एग्जांपल इज सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फ्यूरस एसिड. ये दोनों फॉर्मूले याद है तो सादा काम हो जाएगा. सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO3, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4. क्या उसमें ऑक्सीजन आ रहा है? यस. हाइड्रोजन इज कमिंग? यस. एंड सल्फर इज कमिंग. दैट्स व्हाई द हेडिंग इज ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर. तो सबसे पहला सल्फर सल्फर लिंकेज थायो एसिड. एटलीस्ट स्ट्रक्चर में एक H डबल बॉन्ड होना चाहिए और एक एटलीस्ट SH और कभी कभी रेयरली SSH बॉन्ड भी मिलेगा. ठीक है, तो ये दोनों ज्यादातर केसेस में आपको मिलेंगे. एक SO बॉन्ड बनाना और एक SH मिनिमम होना ही चाहिए. उसके बाद आते हैं थर्ड पे. अगर आपको OO लिंकेज मिला या नाम दिया है पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड या पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, तो समझ जाना इट इज peroxy acid. That means name is being derived from peroxides. And last one most important, कोई भी नेम अगर हाइपो से स्टार्ट होता है तो उस एसिड, जैसे हाइपो सल्फ्यूरिक एसिड है तो उस एसिड को मल्टीप्लाई बाय 2 करना और माइनस H2O2 कर देना. हाइपो सल्फ्यूरस एसिड है तो H2SO3 को मल्टीप्लाई बाय 2 करना, मतलब H4H2O6 माइनस H2O2 कर देना. वेरी इजी ट्रिक. पायरो में मल्टीप्लाई बाय 2 करना एसिड को, जब मैं अभी बनाऊंगा तब आपको बताऊंगा, माइनस वाटर कर देना. एंड अगर थायो आया जो हमने ऊपर भी देखा था तो एक सल्फर बढ़ेगा और एक ऑक्सीजन घटेगा इन दैट स्पेसिफिक सीरीज. तो ये चारों के चारों पॉइंट्स पहले अपने दिमाग में डाल दो एंड देन वी विल गो फॉर द सेकेंड पार्ट. सो प्लीज कॉपी इट डाउन फास्ट. नाउ देयर आर 4 सीरीज इन ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर, जिसका आपको कोड वर्ड याद रखना है SSTP. ठीक है, तो STP सबको याद रहेगा. उसके आगे आपको याद रखना है SSTP. S फॉर सल्फ्यूरस एसिड सीरीज, दूसरे को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज. सो पहले को बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड सीरीज, दूसरे को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज, तीसरे को बोलते हैं थायोनिक एसिड सीरीज. एंड लास्ट वाले को हम लोग बोलते हैं पेरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज या पेरोक्सी एसिड सीरीज. सल्फ्यूरिक एसिड से रिलेटेड है तो हम लोग बोलेंगे पेरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज. पेरोक्सी एसिड सीरीज भी बोल सकते हो. सो टोटली इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स: सल्फ्यूरस एसिड सीरीज, सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज, थायोनिक एसिड सीरीज एंड पेरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज. राइट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट विच यू हैव टू नो इट वेरी वेल. ठीक है, सो दिस आर द 4 पार्ट्स, 4 सीरीज which we are going to talk one after another. We continue with the oxy acids of sulfur. 4 types of oxy acids of sulfur are there. अब एक एक करके मैं आप चारों को explain कर रहा हूँ. ठीक है, so let's go to oxy acids of sulfurous acid. तो सबसे पहले कर रहा हूँ sulfurous acid. Let's continue with oxy acids of sulfur. First was sulfurous acid series. तो पहले देखते हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फ्यूरस एसिड सीरीज में क्या क्या आता है. सो वी ऑल हैव टू नो दैट इट इज बीइंग डिवाइडेड इनटू
3 डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, तो कोडवर्ड आपको यहां पे भी याद रखना है STP। वन इज कॉल्ड सल्फ्यूरस एसिड, सेकेंड को बोलते हैं थायो सल्फ्यूरस एसिड, और तीसरे को हम लोग बोलते हैं पायरो सल्फ्यूरस एसिड। So code word of it is STP, sulfurous acid, thiosulfurous acid, pyrosulfurous acid. Easy to remember. Sulfurous acid का एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। What is the formula? Thiosulfurous acid, थायो में एक सल्फर बढ़ेगा मैंने बोला, और एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा। ट्रिक बताई हुई है आपको, एक सल्फर बढ़ा, एक ऑक्सीजन आपका कम हो गया, तो H2S2O2। एंड पायरो में क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय एसिड माइनस वाटर। कितना हो गया भाई, H4S2O6, उसमें से वाटर माइनस किया तो कितना हो गया, H2S2O5। चेक कर लो तीनों के तीनों। सो फर्स्ट वन इज H2SO3, सेकेंड वन इज H2S2O2 एंड P is H2S2O5. So I hope the trick is clear to everyone. Sulfurous acid सबको याद रहता है, right? The acid which comes down as an acid rain. So sulfurous acid very easy. थायो में एक सल्फर बढ़ाने का और एक ऑक्सीजन घटाने का, और पायरो में मल्टीप्लाई बाय 2 करके माइनस वाटर कर देना, जो ट्रिक में दिया हुआ है। अब कोई भी कंपाउंड का अगर आप स्ट्रक्चर बना रहे हो, ठीक है, तो 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, जो यहां पे लिख रहा हूं। कंपलसरी हर सल्फर के पास एक डबल बॉन्ड O आएगा और एक OH आएगा, ये दिमाग में फिट कर लो। सल्फर के पास एक डबल बॉन्ड O आएगा और एक OH आएगा। 2 सल्फर होंगे तो 2 बार सल्फर के पास डबल बॉन्ड O आएगा और एक OH। ये फिक्स है हर सल्फर का, भूलना नहीं है, ये आएगा तो ही आप कर पाओगे। इज इट क्लियर? और दूसरी चीज आपको याद रखनी है, ट्राई करना है कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 बनाने की कोशिश करो। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ट्राई करो। नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं बनाना है, बट अगर बनता है देन यू हैव टू मेक इट। ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज। अब यहां कौन कौन आता है, कोडवर्ड यहां पे भी सेम है STP। तो पहला क्या हो गया आपका, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। फर्स्ट वन इज सल्फ्यूरिक एसिड, सेकेंड इज गोइंग टू बी सेम, यस, दैट इज गोइंग टू बी थायो सल्फ्यूरिक एसिड, एंड तीसरा भी आपका सेम ही होएगा, क्या होएगा, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। अब आप अपने आप कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड H2SO4। एक सल्फर बढ़ाओ, एक ऑक्सीजन घटाओ तो H2S2O3, और पायरो में मल्टीप्लाई बाय 2 करके माइनस वाटर कर दो तो H2S2O7, बिकॉज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड oleum, everyone knows. So H2S2O7 everyone knows from 10th class only. So these are the 3 famous structures of oxy acids of sulfuric acid. So sulfuric acid बोलते हैं पहले वाले को, दूसरे वाले को बोलते हैं थायोसल्फ्यूरिक एसिड, और तीसरे वाले को हम लोग बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड और oleum. Then you come to next series. That next series is called thionic एसिड सीरीज। ये डिवाइड 3 में होती है, बट हम लोग को 2 ही करनी है। पहले वाले को हम लोग बोलते हैं मेनली द डाइथायोनस एसिड, और दूसरे को बोलेंगे डाइथायोनिक एसिड, डाइथायोनस एसिड एंड डाइथायोनिक एसिड। इसका दूसरा नाम है अस, मतलब हाइपो सल्फ्यूरस एसिड,
तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, एक है तो हाइपो सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज, सीरीज नहीं, हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड, राइट। टेट्राथायोनिक एसिड भी होती है, बट ये दो मेन ही आपके पोर्शन में, वन इज डाइथायोनस एसिड एंड अनदर इज डाइथायोनिक एसिड। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इट, एवरीवन हैज टू नो कि फॉर्मूला मैंने बताया हुआ, हाइपो में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2, किसको, H2SO3 को, माइनस H2O2 कर दो, तो H4 का H2 हो गया, S में कोई फर्क नहीं पड़ा, और O6 का कितना हो गया, O4 हो गया, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड H2S2O4। अब दूसरा देख लेते हैं, सेकेंड वन इज गोइंग टू बी योर डाइथायोनिक एसिड विच इज ऑल्सो नोन एज हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड। उसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा आपका H2S2O6। सो वो अब आप अपने आप कर लेना। सो दैट इज कॉल्ड योर थायोनिक एसिड सीरीज। उसके बाद आते हैं पेरोक्सी एसिड सीरीज। दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स अगेन, पेरोक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड एंड ये पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। इसका दूसरा नाम है केरोज एसिड और इसका दूसरा नाम है मार्शल्स एसिड। यहां लिख रहा हूं नाम, इस वाले का दूसरा नाम यहां लिख रहा हूं, कोड वर्ड याद रखो, CM चीफ मिनिस्टर। व्हाट इज C? केरोज एसिड। व्हाट इज M? M is मार्शल्स एसिड। पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मूला यहां पे याद रखो H2SO5 और इसका फॉर्मूला है आपका H2S2O8। भूलना नहीं है, दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। एज आई हैव टोल्ड यू दैट पेरोक्सी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो ये आपके टोटल हो गए क्या, आपके ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर हो गए। तो अब रिवाइज कर लेते हैं कितने। ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर इज डिवाइडेड इनटू 4 सीरीज, ठीक है। पहले को बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड सीरीज, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, STP। फिर ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सेकेंड पार्ट इज सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज, STP सेम। उसके बाद है आपकी थर्ड वाले में आपका क्या था, थर्ड वाला इज योर थायोनिक एसिड सीरीज which is both of them are dithionous and dithionic acid, और टेट्राथायोनिक भी आता है, बट दो ही याद रखो। और लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट पेरोक्सी एसिड सीरीज। पेरोक्सी एसिड सीरीज में आएगा चीफ मिनिस्टर CM मतलब केरोज एसिड एंड मार्शल्स एसिड। दूसरा नाम पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। इज इट क्लियर? अब इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स और इंपॉर्टेंट आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स में बता रहा हूं, सो दैट क्वेश्चन which is going to appear 110% in your entrance as well as theory, you can crack it. Mainly structures पे पूछते हैं कि भाई कितने इसके पास SS लिंकेज है, कितने इसके पास H डबल बॉन्ड O है, कितने इसके पास SOH है। तो ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है, पहले ही वापस बोल रहा हूँ, एक H डबल बॉन्ड होना जरूरी है और एक SOH होना जरूरी है हर सल्फर के पास, और उसको अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट ट्राई करनी है +6 मेंटेन करने की। ओके, सो लेट्स गो टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, जहां मैं बोर्ड क्लियर करता हूं और आपको कुछ 6-7 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स दिखाता हूं। नाउ फर्स्ट स्ट्रक्चर विच आई एम शोइंग इट टू यू इज सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड का पहले फॉर्मूला आना चाहिए H2SO3 का। अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो आपने बनाया यहां पे S, ठीक है। As I have told you, डबल बॉन्ड O बनाना जरूरी है, फिर आप एक OH बना दो। अब बचा क्या आपके पास, S यूज हो गया, 2 O यूज हो गए, एक O और बाकी, और एक OH और बाकी, और एक OH और ले लिया, ठीक है। और आपको चाहिए तो एक लोन पेयर यहाँ पे दिखा सकते हो, सो दैट यू कैन शो इट, अदरवाइज यू कैन लीव इट लाइक दिस। कुछ बुक्स इसको ऐसे दिखाती हैं, S डबल बॉन्ड O OH OH, सो दैट इज ऑल्सो फाइन। So that is your sulfurous acid, जो आपको सबसे पहले आना चाहिए।
फिर आता है सल्फ्यूरिक एसिड, नाम भी नहीं लिखूंगा, एवरीवन नोज इट इज H2SO4। H2SO4 को बनाना है तो पहले H डबल बॉन्ड O बना दो, ठीक है। उसके बाद एक OH ले लो, 2 OH ले लो, राइट। और क्या बचा अब हमारे पास, H2SO3, 1 2 3 4, ट्राई करो 6 हाथ बनाने का, मैंने बोला है, बन गए। सो दैट इज योर H2SO4, वेरी वेरी इजी टू मेक। उसके बाद आते हैं हम लोग ओलियम बनाने में। व्हाट इज ओलियम? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, H2S2O7। ट्राई करते हैं ये कैसे बनेगा। पहले 2 S बना दो, 2 S बना के डबल बॉन्ड हो तो पहले बोला, और दोनों को एक एक OH देना कंपल्सरी है, ठीक है। अब हाइड्रोजन दोनों यूज हो गए, सल्फर भी दोनों यूज हो गए, ऑक्सीजन आपके कितने यूज हो गए? 1 2 3 4 यूज हो गए। तो चलो दोनों को एक एक डबल बॉन्ड हो भी दे दो, ठीक है। अब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 हाथ बन रहे, ज्वाइंटेड बाय ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी 6 पे पहुंच जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट मेनली द ओलियम और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। अब चौथा देखते हैं, चौथा इज H2SO5, जिसको बोलते हैं केरोज एसिड। और सबको मालूम है कि केरोज एसिड में क्या होता है? मोनो पेरोक्सी, एक पेरोक्सी ग्रुप लगने वाला है। व्हाट इज पेरोक्सी ग्रुप? O लिंकेज इज कॉल्ड पेरोक्सी ग्रुप। तो सबसे पहले क्या करो, जो मैंने ट्रिक बताई हुई है, H डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब यहां ध्यान से दो, ये H2SO3 है, ये H2SO4 है और ये H2SO5 है, 5 है। तो यहां तक तो क्लियर। अब यहां पे अगर आपका हाइड्रोजन एक यूज हो चुका है, डायरेक्टली H लिंक पे नहीं लग सकता है, ठीक है। तो इसको क्या करोगे? OH हो गया क्या? H2SO कितना चाहिए? 5 चाहिए ना, तो 1 2 3 4 ही हुआ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक यहां लग गया। सो वेरी सिमिलर टू दिस, H डबल बॉन्ड OS, डबल बॉन्ड OS, एक OH yes, बट एक OH में O लिंकेज आ जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड केरोज एसिड और पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। सो प्लीज कॉपी डाउन ऑल 4, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी एज वेल एज फॉर एंट्रेंस। और कैसे बनाते हैं उसको रट्टा नहीं मारना है, ट्रिक समझ में आनी चाहिए। डबल एल है कि सिंगल एल है वो चेक कर लेना, ओके। एंड द फॉर्मूला इज व्हाट? H2S2O8, H2S2O8। तो पहले सल्फर सल्फर बना लेते हैं, डबल बॉन्ड O पक्का दोनों का, यस, दोनों के पास एक एक OH पक्का, यस। चलो अब H2 दोनों यूज हो गए, H2 भी दोनों यूज हो गए, ऑक्सीजन 1 2 3 4 यूज हो गए। ट्राई करने का अपने को क्या ट्राई करने का है भाई? जहां तक हो सके उसको हम 6 नंबर तक देने का। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा। और उसके बाद दोनों को जोड़ दिया किससे? चेक कर लो H2S2O8 हो गया कि नहीं, एंड दैट इज कॉल्ड मार्शल्स एसिड। चेक कर लो। फिर करते हैं हम लोग डाइथायोनिक एसिड, डाइथायोनिक एसिड H2S2O6। जब भी वर्ड आता है थायोनिक मतलब SS लिंकेज पक्का है, तो पहले तो SS लिंकेज बना दो, H डबल बॉन्ड O, H डबल बॉन्ड O, OH OH पक्का। H2 यूज हो गया, यस, H2 यूज हो गया, यस। ऑक्सीजन 1 2 3 4 और 1 2 3 4 ही हाथ बन रहे हैं, तो ये हो गया यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे भी हो गया आपका डबल बॉन्ड हो, खत्म। सो दिस इज योर डाइथायोनिक एसिड। 7th पे जाते हैं। नाउ लेट्स गो टू थायोसल्फ्यूरिक एसिड। थायोसल्फ्यूरिक एसिड का एक स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, ध्यान रखना है। यहाँ पे H डबल बॉन्ड S होएगा, बिकॉज ऑक्सीजन के उतनी कैपेसिटी नहीं है यहाँ पे। ये हो गया आपका एक OH, यहाँ पे हो गया आपका एक OH, और यहाँ पे हो गया आपका डबल बॉन्ड O। 1 2 3 4 5 6। सो दिस इज अ डिफरेंट स्ट्रक्चर जिसको आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे दूसरे S के पास डबल बॉन्ड O
और OH नहीं जाने वाले. Is that clear to everyone? So out of this 10, we all have to know peroxysulfuric acid very well. थायोनिक एसिड का मैंने आपको डाइथायोनिक एसिड दिखा दिया, ठीक है. सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज में तीनों दिखा दिए हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड एंड पायरोसल्फ्यूरिक एसिड. एंड सल्फ्यूरस एसिड में आपको मेनली सल्फ्यूरस एसिड अच्छी तरह से आना चाहिए. सो 7 are more than enough, and everyone knows how to find out the oxidation state of each oxy acid. वो आपको आना ही चाहिए, right? तो everyone has to know. Most of the time it is going to be +6, but not always. तो आराम से देखना किस तरह से आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए. एंड वंस यू नो द नेम्स, स्ट्रक्चर्स, most of the battle is being won. So that completes one more lecture of the group 16, and that is oxyacids of sulfur. So now we will meet in the last part of group 16, that is H2SO4. So see you in my next lecture.